We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर विवादित बयान देकर मुश्किल में फंस गए हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। एक तरफ न्यूज नेशन के स्टूडियो में उनके साथ थप्पड़ कांड हो गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के ही लोग उनके बयान की निंदा कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। रशीदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, तो थप्पड़ कांड को लेकर सियासी पारा भी हाई है। तो भी कुछ उन्होंने बोला वो गलत बोला। आपके कहने से कोई बदल थोड़ी नहीं जाएगा। किसी को भी किसी लेडीज के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। आप लोग मौलाना के नाम पे कलंक है आप लोग। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर अभद्र और अमर्याद टिप्पणी कर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी बुरी तरह फंस गए हैं। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद साजिद रशीदी को हमने इस मामले में सफाई देने के लिए बुलाया था, लेकिन शो खत्म होने के बाद दर्शकों में बैठे कुछ लोग मंच पर आ गए। इस दौरान साजिद रशीदी और मंच पर आए दर्शकों में कुछ बहस हुई और फिर वहां मौजूद लोगों में से एक ने साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे शख्स ने भी साजिद रशीदी पर हाथ उठा दिया। शो के दौरान डिंपल यादव पर अपने बयान को सही ठहराने वाले साजिद रशीदी ने बाद में अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की। मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। इस बीच साजिद रशीदी के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। लखनऊ में साजिद रशीदी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की मुस्लिम महिलाओं ने मौलाना रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा यही सोचना है कि जो भी कुछ उन्होंने बोला वो गलत बोला, चाहे कोई मौलाना हो चाहे कोई पंडित हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। महिला सम्मान के लिए महिला का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो बोला है वो बहुत गलत है और किसी भी मतलब मौलाना नहीं, किसी भी जेंट्स को या किसी को भी किसी लेडीज़ के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके साथ बिल्कुल उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। साजिद रशीदी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन इसी समुदाय के लोग उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे और उन्हें संभल कर बोलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, मज़हब इस्लाम में ख़वातीन और औरतों को की बहुत इज़्ज़त करने का हुक्म दिया गया है और लिहाजा किसी को भी ये हक़ नहीं पहुंचता कि किसी भी ख़ातून के ख़िलाफ़, किसी भी लेडी के ख़िलाफ़ इस किस्म के बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का स्टेटमेंट देना और एक महिला का अपमान करना वो उचित नहीं है। दरअसल साजिद रशीदी ने मस्जिद में डिंपल यादव के पहनावे को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर एनडीए के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। साजिद रशीदी के साथ मारपीट पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। केवल डिंपल यादव को नहीं, किसी भी महिला के प्रतिकूल टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये मुझे लगता है एक्शन का रिएक्शन। उन्होंने जिस तरह से अभद्र ये किया, बात किया, व्यवहार किया, ये बहुत ही गलत है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा वो किसी के साथ भी हिंसा की घटना को सही नहीं ठहरा सकते। सर, जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अपशब्द कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। अखिलेश साजिद रशीदी के साथ मारपीट को गलत बता रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता अबू आजमी ने रशीदी को मौलाना के नाम पर कलंक बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की। आपके नाम से तो मौलाना निकाल ही देना चाहिए।
आप लोग मौलाना के नाम पे कलंक है आप लोग। एक तरफ साजिद रशीदी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम और मस्जिद की गरिमा को ध्यान में रखकर डिंपल यादव पर बयान दिया, लेकिन इस्लाम में मानने वाले ही अब उन्हें मौलाना के नाम पर कलंक बता रहे हैं। साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। साफ है कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देकर रशीदी मुश्किल में फंस गए हैं। अलीमुद्दीन साहब, ये जो युवाओं को आपने देखा जो कह रहे हैं कल उन्होंने मारपीट की और कल उसका वीडियो भी सामने आया, हमारा ही वो प्रोग्राम था, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भट्ट साहब, न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जो खामोशी और बहुत ही संयम के साथ अपना प्रोग्राम दिखाता है। मैं काफ़ी दिनों से आपके चैनल पर आ रहा हूँ, कभी इस तरह की हरकत मैंने आपके चैनल पर नहीं देखी, ना आपके किसी एंकर के आपके अलावा। ये जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, अगर रशीदी साहब माफ़ी मांग लेते तो कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम में अगर कोई गलती करता है और उसकी माफ़ी मांगता है तो इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जो लोग हरकत कर रहे हैं ये भी कानून के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर बात यही निकल कर आई जो अलीमुद्दीन साहब ने भी कहा कि साहब साजिद रशीदी जी ने गलत बोला, उनकी सोच गलत थी, उनका बयान गलत था, उन्होंने उसका खंडन किया। लेकिन साथ ही साथ आपका भी आचरण गलत था, आपने भी जो हाथ उठाया गलत था। वो भी सब लोग यही कह रहे हैं, जैसा सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं आपके लिए भी कह रहे हैं। ये चीज़ें जब तक अच्छी लगती हैं कि जब तक कोई भी दिक्कत अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर नहीं आती। अभी अब कासमी जी उत्तराखंड की बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, हमने ये कर दिया, तो ये जो है सारे लोग तब तक ही अच्छा बोलते हैं जब तक इनके ऊपर दिक्कत नहीं आती। यदि इनके ऊपर दिक्कत आ जाए तो ये जो है दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग करने लग जाते। बोल रहे हैं कितने हमले हुए मुलायम सिंह यादव पे, कितने अखिलेश पे हुए। आप कैसे जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप हैं क्या समाजवादी में? आपकी क्या हैसियत है समाजवादी में जो आप नेशनल प्रवक्ता बन के बैठे हुए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बैठ के, आप भड़काऊ बयान कर रहे हैं। आरएसएस में और आप में कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज में न जबान में आपकी। मैं भी एक समाजवादी हूँ, मैं भी लोहियावानी हूँ। आप किस जबान का प्रयोग कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव की लाइन से हटकर बोल दिया। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने मौलाना साजिद रशीदी से पूछा, जब आपके ऊपर हमला हुआ उससे पहले हमला करने वालों ने आपसे क्या कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप जरा सुनिए। जैसे मैं उठ के चला, प्रोग्राम पूरा होने के बाद एंकर रमेश भट्ट खड़े हुए थे बराबर में, मैंने उनसे कहा चलिए चलते हैं। सिर्फ इतना मैंने कहा, इतने में ही वो 3 आदमी सामने आ गए और पहले तो मेरे हाथ में ये मोबाइल था और कुछ 2-3 पेपर थे। उन्होंने हाथ मरोड़ने की कोशिश की, मैं समझ गया इनके इरादे गलत है, मैं भागने लगा तो इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया। जब तक फिर चैनल के कुछ लोग बीच में आ गए तो वहाँ कहा सुनी उनसे कुछ भी नहीं हुई, कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। डिबेट में वो बार बार खड़े होके चिल्लाने की, डिबेट को ख़राब करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत बात कुछ हुई नहीं। मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, जैसा कि मैं कह रहा था ना, ये जड़ जो है, ये सारे फसाद की जड़ है वो साजिद रशीदी जी का बयान है। अगर वो इस तरह का बेहुदा बयान नहीं देते शायद ये आज ये सारा घटनाक्रम ही नहीं घटा होता। आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूं। इस पूरे मामले में जहां तक अब तक यहाँ जितनी बात हुई है, यहाँ बहुत सारी बातें ठीक हुई हैं, लेकिन मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो देश है, जैसे आपका ये चैनल है तो आपने अपने लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बना रखे हैं। ऐसे देश चलाने के लिए हमारे देश में संविधान है, हमें हर हालत में उसका पालन करना चाहिए। उसकी मद्देनजर जितने कानून बने हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। जहां तक मस्जिद में कुछ लोगों के प्रवेश का ताल्लुक था, तो ये मामला नितांत एक धार्मिक मामला है। उस पर मेरे मजहब के लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो अब जिस मामले में सबका इत्तेफाक नहीं है, तो अगर कोई एक व्यक्ति अपने तौर पर यह कहे कि मैं जो मैं कह रहा हूं ये सही है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह गलत है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की शेख उस्मान साहब की। हम एक देश के रहने वाले लोग हैं, हमारा संविधान हमें अलग अलग पूजा पद्धति को मानने का अधिकार देता है, तो हमें हर बात को कहने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले हमने मौलाना साजिद रशीदी से बातचीत की, उनसे हमने पूछा, साहब ये बताइए आपको किससे जान का खतरा है, कौन आपको लगातार धमकी दे रहा है, जो कि आप पुलिस को बता रहे हैं? समाजवादी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो इन चीज़ों से और फ़ोन कॉल से सारा स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं।
मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी का क्या बर्ताव है, क्या रवैया है, मुझे जहाँ दुख है इस बात का कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं मुझे एक बात की खुशी भी है कि मुसलमानों के सामने समाजवादी पार्टी का चेहरा आ गया। मेरी बहन इकरा हसन के बारे में जो कुछ कहा गया, समाजवादी पार्टी कहाँ थी उस वक्त? ये बदमाश जो मुझे पीटने की बात कर रहे हैं, घर में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे? योगेंद्र राणा को इन्होंने जूती क्यों नहीं मारी? क्यों घर में घुसकर नहीं पीटा उसको? क्यों उसके खिलाफ FIR नहीं कराई? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इकरा हसन मुसलमान है। अलीमुद्दीन साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। अभी भी आप देखिए हठधर्मिता बनी हुई है। इनकी हठधर्मी पार्टी विशेष के लिए है, वो पार्टी आज भी खुश नहीं है, वो इनके खिलाफ है। जहाँ की ये सोच रखते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जरा खुल के बताइए ना। कल मैंने इसका जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में। बता रहा हूँ मैं। पहले साजिद रशीदी की उस बात का जवाब दे दूँ। इकरा हसन के साथ जो वाकया हुआ है वो इस तरह का वाकया नहीं है। उसने पैगाम की बात की, उसमें भी पूरा गुजर समाज, अलीमुद्दीन पूरा हिंदू गुजर समाज एक है आज। वो कहते हैं हम अपनी बेटी, अपनी बहन पे आंच नहीं आने देंगे। ये कहाँ से हो रहा है? साजिद रशीदी अपने आप को गुजर समाज से कह रहा है, अभी तक 2 लफ्ज नहीं किया। जब इसके साथ ये घटना घट गई तो अब याद आ रही है उसको, उससे पहले उसको मैं डराई है। मोहित नागर, आपको लेके भी यही सवाल उठ रहा है। मुझे अच्छी बात ये लगी कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों ने मौलाना साजिद रशीदी की बात का खंडन किया। उन्होंने जो बयान दिया उसकी तीखी आलोचना की, लेकिन जो आपने किया उसको लेकर भी सब लोग कह रहे हैं कि साहब ये गलत हुआ है। उन्होंने तो गलत किया ही किया, उससे ज्यादा गलत आपने कर दिया। गलत करने की इच्छा में नहीं थे। जो प्रकरण वहाँ हुआ, जिस तरह का बर्ताव मौलाना राशिदी जी का था, उससे बार बार बोलना, बार बार टोकना, वही सब बोलना कि मैं तो अब भी अपनी बात पर हूँ, नहीं सब रहेगा। बट जब तुमको भी अपनी बात पे रहना है तो हम भी अपनी बात पे रह जाते हैं, हम भी जो मन करेगा वो कर लेते हैं। आप अपनी हरकत को अगर माफी का तलबगार नहीं समझेंगे तो साजिद रशीदी में और तुम में कोई फर्क नहीं है, ना वकील साहब में कोई फर्क है, ना दूसरा तीसरा व्यक्ति जो उसमें फर्क है। तीनों को माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, फिर आप डिबेट में बैठिए। पहली बात ये। दूसरी बात, जब हम साजिद रशीदी जी के पास गए तो हमने जब शुरुआत में उनसे बात की कि साजिद जी जो आप कह रहे हैं अच्छी बात कि आपके साथ 90 करोड़ लोग अगर आपसे डाइवर्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो 90 करोड़ लोग अगर आपके खिलाफ हो गए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं तो जब भी अपनी बात पर रहूंगा, मैं 90 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। उस बात को लेकर हमारी वहाँ हॉट टॉक हुई कि आप गलत है तो अपनी गलती मानिए, अगर गलत नहीं है तो चुप हो जाइए। आप उसी बात पर बार बार क्यों अड़े हुए हो? जिसको लेकर हमने उन पर पिटाई कर दी, वहाँ ये सब चीजें। दूसरी बात आती है, वो अपने आप को गुर्जर समाज के बताते हैं। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। अपनी मैं बात छोटी सी स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर मैं गुर्जर समाज से हूँ तो किसी भी जात, धर्म, बिरादरी कि कोई भी बहन बेटी हो, कभी भी जिंदगी में मेरे लिए उसके लिए कोई भी गलत अल्फाज नहीं निकलेंगे, ना मैं गलत बोलूंगा, ना सोचूंगा, ना देखूंगा। लेकिन राशिदी ऐसा करता है, गलत देखता है, गलत बोलता है। उसका क्या मतलब था किसी फोटो को देखने का, ये सब चीजें देखने का? दूसरी चीज है, उसका क्या मतलब था कि किसी धर्म के लिए, किसी औरत के लिए, किसी महिला के सब लिए बोलने का? उसका एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको लेकर वो अपने पंखों को फैलाना चाहता है, पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह करना चाहता है। मैंने आपकी बात सुनी, जो अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल हमने सहमत हूं। इकरा हसन जी जो चौहान गुजर से आती है, सहारनपुर के 84 गांव है, जहाँ 84 गांव गुजरों के हैं। पूरा गुजर समाज, चाहे सहारनपुर से लेकर मथुरा तक, सबने अपनी बहन इकरा का समर्थन किया। जिस दिन से प्रकरण इकरा जी का हुआ, योगेंद्र आज तक भी बाहर नहीं देखा। हमने खूब इनपुट लगा लिए। अगर उसमें इतनी दम थी तो बोलकर बाहर निकल जाता। समाज तो जिंदा है, बिरादरी तो जिंदा है, जो आदमी गलत करेगा वो भुगतेगा। कानून जिंदा है। हमने उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दिए, कई एप्लीकेशन लिखे। तो वही तो बात कह रहे हैं कि आपको हाथ उठाने की जरूरत थी। मैं आ रहा हूं अलीमुद्दीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन साजिद रशीदी से हमने कई सवाल पूछे हैं। हमने उनसे सवाल पूछा कल हमारे स्टूडियो में, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नौबत हाथापाई तक आ गई? उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, ये आपको सुनाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, एक शो था, वो शो पूरा ख़त्म हो गया, बात तो कुछ हुई नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये लोग पहले से प्री प्लान थे। जिस तरह की घटना इन्होंने अंजाम दी है, प्री प्लान थे, घटना अंजाम दी, उसकी वीडियो बनाई, उसको वायरल किया। नहीं, वजह तो कुछ नहीं है। वजह तो ये है कि देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। ये समाजवादी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी इसको सियासी रंग देना चाहती थी, उसने सियासी रंग दिया। मस्जिद में मीटिंग में ये लोग पहुँचे,
मस्जिद में मीटिंग की, वहाँ नाश्ता पानी किया और एक फ़ोटो बनाया, उसको वायरल किया। ये चाहते थे कि बीजेपी उस पर जो है ले दे करे और कहे कि भाई तुम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। लेकिन उस बीच में जब ये फ़ोटो हमने देखा तो उस पर हमने एक बात कही कि भाई इस्लामिक सिद्धांतों के ये ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी बात को अर्धनगन को नंगा निकाल के टीवी वालों ने उसको, इन्होंने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक जो है वीडियो ये फ़ोटो फेंका कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का हम पर इल्ज़ाम लगेगा और सवाल जवाब होंगे। मुफ्ती समून कासमी साहब, अब आप ये देखिए ना, ये कैसी जिद है। मतलब एक आपने गलत बयान दिया और उस गलत बयान को सच साबित करने के लिए आप कुतर्क देने में आ गए हैं सामने। आपने कुतर्कों की बरसात कर दी अपने स्टेटमेंट को सही ठहराने के लिए। किसके लिए बोल दिया? अरे अभी क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या ऐसा बोला ना, एक लाइन में बोल लेते हैं। जिस व्यक्ति ने वो गलत काम किया उसके लिए तो बोल, किसने आपको प्रवक्ता बना दिया? सब मौलाना नहीं बोला। आप वापिस लो अल्फाज को अपने। कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं आप, आपको मालूम नहीं है? मैं आपको जानता नहीं हूं आज तक। सब मौला, आप वापिस लो पहले अल्फाज को, लेकिन तब हम समर्थन करेंगे। अलीमुद्दीन साहब, उनका ये कहना है कि साहब वो बार बार उनसे कह रहे थे कि साहब आप क्षमा मांग लीजिए, अपने बयान से ये बात खत्म हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर किसी पार्टी का नुमाइंदा बन के आया था, उस पार्टी ने भी उसको दुत्कार दिया। भट्ट साहब, आपने भी ये सवाल करा था उनसे, मैं सुन रहा था नेशनल चैनल पर। आप वाहवाही लूटने के लिए, किसी पार्टी में जाने के लिए, किसी पार्टी का वक्तव्य बनने के लिए, आप उसका वक्तव्य रखने के लिए, अब ये देखिए ना, ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं, है क्या इनकी हैसियत? ये पूछ कर आए समाजवादियों से, उनके प्रवक्ताओं से पूछ के आए, नेशनल सेक्रेटरी से, जनरल सेक्रेटरी से पूछ के आए, या अखिलेश जी से पूछ कर आए हैं? वो कोई, हमने सिर्फ ये कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे थे कि इन्होंने ऐसा किया क्यों जो गलत था। लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी, लिखा है नाम के साथ। नाम पार्टी से जुड़ा होना और प्रवक्ता होने में फर्क है अलीमुद्दीन साहब। लेकिन कोई भी विचारधारा, जिस पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ता है, उस विचारधारा का सम्मान करता है, उस सम्मान। अच्छा मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये घटनाक्रम के पीछे जो मूल जड़ है वो मौलाना साजिद रशीदी जी का बयान है। भट्ट साहब माफ कीजिएगा, आप साजिद रशीदी कहिएगा, मौलाना नहीं कहूँ। मौलाना मत कीजिएगा। तो आप ही लोग तो मौलाना साहब कह रहे थे। आपको लिखवाता आज तक, कब से आपने छोड़ा उनको मौलाना कहना? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने साजिद रशीदी कहा है। जब आपका डिबेट शुरू हुई है इससे पहले भी आप उसको साजिद रशीदी कहिए। ना कोई वो धर्म गुरु है, ना कोई ऑल इंडिया पार्टी का वो सदर है। आप मैं लिख के दे दूंगा कि मैं सदर हूं। तो आपने आज तक उनके मुंह पे ये बात क्यों नहीं कही? है मैंने नहीं कही। परसों तो आप एक ही साथ डिबेट में बैठे थे हमारे साथ, तब तो आपने नहीं कही। मेरी बात सुनिए। नहीं, गलत बात आज आप गलत कह रहे, तब आपने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा नहीं, वो उठकर जा रहे थे, मैं नहीं गया, मैं बैठा रहा। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आता हूँ, मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से आता हूँ। आप लोग मेरे साथ इस्लामी स्कॉलर जोड़ देते हैं, ये आपका बड़ापन है। मैं नहीं कहता, मेरा केवल नाम शेख अलीमुद्दीन असद ही है। श्याम सिंह भाटी साहब, जरा आप बताएंगे, जो हमने रशीदी साहब से भी पूछा कि जब आप मंच पे चढ़े तो बात क्या हुई थी? मैं पहले तो जो हमारे साथी जो इस डिबेट में शामिल हैं वो नाराज़ हो रहे थे, तो मैं उन्हें स्पष्ट करना देना चाहता हूं बिल्कुल कि ना तो हमारी किसी धर्म से लड़ाई है, ना किसी जाति से लड़ाई है, ना किसी संप्रदाय से लड़ाई है। हमारी जो नाराज़गी और जो लड़ाई हुई है वो एक व्यक्ति से है, और केवल हम उस व्यक्ति के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। हम किसी जाति धर्म बिरादरी के हैं। सीनियर साथी वो नाराज़ हो रहे थे कि वे आप तो ये से बोल रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम केवल उस राशिद जो है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और हम केवल और केवल उस बात के लिए बोल रहे हैं कि जो उन्होंने हमारी पार्टी की आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी का जो अपने वो बात आपने कह दी, अपमान किया है, अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि चलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी, आप माफी मांगेंगे अपने कृत्य पर। देखिए ऐसा है कि हमने तो कोई ऐसा वो कि उनका लगातार जो चीज़ें उन्होंने खराब करी हैं उसके बाद हमारा रिएक्शन हुआ है। हमने कोई जानबूझ के जो है शुरुआत नहीं करी है। शुरुआत उन्होंने अपमान किया है, कल भी उसी बात, और आप भी अब लगातार उनकी जो ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं। मोहम्मद उस्मान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद उस्मान साहब का रुख करेंगे।
मोहम्मद उस्मान साहब, आपको लगता है कि ये बात बहुत सोच समझ के की कही गई है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होई, ये बहुत सोच समझ के कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं तो इसी चर्चा पर केंद्रित रहते हुए दो बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। देखिए, एक तो चाहे इकरा हसन हो या डिंपल यादव, मेरे नजदीक ये किसी जाति विशेष की बेटियां नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की बेटियां हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जाति विशेष में बांटना, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। और जहां तक रशीदी साहब का ताल्लुक है, रशीदी साहब तो खुद अपनी पोस्ट डालते हैं और वो अपने आप को भाजपा का वोटर बताते हैं कि मैं भाजपा का वोटर हूं। एक संभावना मेरे नजदीक ये लग रही है, हो सकता है वो अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की नियत से ऐसा बयान दे रहे हो, लगातार उस पर कायम हो कि उनके साथ बदसलूकी हो और वो उसका फायदा कर सकें। मैं केवल यही मामला नहीं, कोई भी मामला मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो हिंदू मुस्लिम के नजरिए से चर्चित हो, क्योंकि ये मेरे देश के विरुद्ध है और देश के नागरिकों में भेद पैदा करने वाला है, उनके बीच खाई पैदा करने वाला है। मैं तो चाहूंगा कि हम यहां से हर हालत में यकसा कोई भी जो इस तरह की बात करने की कोशिश करें कि हम लोगों में, नागरिकों में भेद हो, हम उसकी निंदा करें। और यकीनन हमारे कानून के जानने वाले और उसके मानने वाले हैं, तो मानने पर उन्हें सबसे पहले इस पर अपनी उस पर का ठीक है, भावावेश में अगर हो भी गया तो यकीनन हमारी गलती है। हमने साजिद रशीदी से यह भी पूछा कि आपको पता था कि ऐसा बयान देने से दिक्कत हो सकती है, उस पर उनका क्या कहना था, आप सुनिए। नहीं, ना कोई ऐसा बयान देने से मुझे दिक्कत महसूस हुई, ना मैंने ये सोच समझकर बयान दिया, और ना मैंने इसलिए दिया कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं। ये तो एक आम सी बात है, इस तरह कह दिया जाता है कि भाई अर्धनंगन हालत में बैठी हैं, और आमतौर से ये बोला जाता है हमारे गांव देहात में कि भाई इस तरह कह देते हैं। तो मुझे तो नहीं था कि मेरे बयान पर इतनी बड़ी सियासत होगी और सड़क से लेके पार्लियामेंट तक जो है उस पर बवाल मच जाएगा। समून कासमी साहब, आपको लगता है इस तरह के बयान देने से कोई भी व्यक्ति हो, और जब देश की बेटी का सवाल हो, हमारे सांसद जनप्रतिनिधियों का सवाल हो, तो किसी के लिए भी, खासकर बेटियों के लिए बचना चाहिए हमें ऐसे बयान देने से? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, और बेटियां सम्मान के लायक हैं, और जो उनका पराश्रम है वो बहुत अहमियत रखता है। और मैं समझता हूं कि बयान देने के वक्त उसका संयम बरतना चाहिए, मगर उसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आज की सरकार बगैर भेदभाव के उनका कल्याण का काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। ये तो अलीमुद्दीन जी आपको बताएंगे। और ये सारे लोग जो है सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक मानते हैं। मुद्दा वो वक्त बहुत है, ये मुद्दा जो है मैं क्या कह रहा हूं, पर बोलिए, मेरी तरह बोलिए, किसी पार्टी का विशेष तर्जुमान बन के मत बोलिए। अभी मैंने यही दरखास्त समाजवादी से की है, ये जम्मू काश्मीर, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें प्रचार के लिए नहीं बैठे। मैंने क्या कहा, ये जो घटना मैंने जो कहा है, बोलिए, मैंने खास कर मैंने जो कहा है, चर्चा की, मैंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। आप बताइए, नहीं हक नहीं है बेटी के साथ, साजिद रशीदी के बारे में तो हम बोल चुके हैं, साजिद रशीदी के बारे में बोल चुके हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कहीं भेदभाव हुआ क्या? आप मुझे बताइए कहीं भेदभाव हो रहा है क्या? क्या मुसलमानों को वोट बैंक मानती है क्या भाजपा? बिल्कुल नहीं मानती। क्या आप इसके बारे में इनकार करेंगे? और आरएसएस और भाजपा से आप जैसे लोगों ने गुमराह किया है, दूरियों को कम कराइए, वरना तो ऐसा ही होगा जैसे लोग वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साजिद रशीदी की गलती है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने ये कहा कि विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, आप ये मुझे इतना बताइए। नहीं, मुझे इतना बताइए, मुझे इतना बताइए कि कहीं अगर भेदभाव हो रहा हो, सारी योजनाओं में शामिल है, योजना की बात, सारे के सारे लोग, और समाजवादी का जो चेहरा है भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले, डिंपल यादव क्यों नहीं बोली, पार्लियामेंट के अंदर किसी ने आवाज उठाई है, का इस्तेमाल किया, उसकी मजम्मत करो, ना कि पार्टी का तर्जुमान बनो। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने उठाई है, तो भारतीय जनता पार्टी शमून कासमी इस बात पर चर्चा मत करो, आप गलत पार्टी का नहीं, देखिए शमून कासमी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आप चर्चा कीजिए,
मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी का चर्चा तो ये पार्टी की चर्चा के लिए तो आए यहाँ। मैंने करा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने करा है। मैंने निंदा करी है समाजवादी पार्टी की, दूरियों को कहा है मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी हूं। मैं आज से नहीं लिखूंगा समाजवादी नहीं करना चाहिए। मेरा समाज। बहरहाल अलीमुद्दीन साहब, मुफ्ती समून कासमी साहब, यहाँ पर बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा क्या ये है कि कोई भी इस तरह का बयान जो दूसरे को कष्ट देने वाला हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो नहीं देना चाहिए। मैं आप सभी मेहमानों से, अलीमुद्दीन साहब नहीं मांग रहा, तो इनमें और फर्क नहीं है। साजिद रशीदी, अलीमुद्दीन साहब, समय अब समाप्त हो गया। आप मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इस बात के साथ कि जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस तरह के बयान की समाज में कोई जगह नहीं है, लेकिन इस तरह के कृत्य की जो कल हुआ है उसकी भी समाज में कोई जगह नहीं है। मैं जाते जाते कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जात है इन परिंदों की, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।